गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इरेडा शेयर के बारे में। जैसा कि आपको पता है इरेडा का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के नंबर बहुत ही शानदार आए हैं। अब यहाँ से इरेडा का क्या टारगेट रहने वाला है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करने चल कर, तो हम आ चुके हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे हम इरेडा भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की यानी कि पर कल की, तो कल के दिन इरेडा में एक अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। वही चीज़ आज भी देखने को मिली और ये 2 दिन से जो अपर सर्किट लग रहा है इसमें 20% के अप्रॉक्स शेयर में तेजी देखने को मिल गई। शेयर के यार प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें जो कि 135 पर हुई थी, वहीं आज शेयर जो ओपन हुआ वो अच्छे परसेंटेज में हुआ, यानी कि 151.40 पे हुआ। हालांकि उस टाइम पर नंबर ऑफ वायर इतने नहीं थे जिससे अपर सर्किट लग सके, मगर कुछ ही देर देखते देखते शेयर ने एक हाई लगा दिया 148.90 का, यानी कि अपर सर्किट लग गया शेयर में। और शेयर का जो अपर सर्किट था वो भी अच्छा खासा, नंबर ऑफ वायर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। अगर हम आपको बता दें कि शेयर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, यानी 148.90 जो है वो ऑल टाइम हाई है इरेडा शेयर का। अगर हम बात करें कि लिस्टिंग की, जो शेयर जो लिस्ट हुआ था वो हुआ था 49.99 पे, यानी कि अप्रॉक्स 100 रुपये की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है इरेडा के इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले आज की बिग अपडेट यही है कि इरेडा का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं, मतलब कि माइंड ब्लोइंग नंबर्स आए हैं। अगर कहें कि इरेडा को यहाँ से किस तरफ देखते हैं, अगर टारगेट्स की बात करें तो 200 से 250 टारगेट्स इरेडा के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमेशा से इरेडा को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इरेडा का जो वर्क है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है और गवर्नमेंट का कहना है कि वो फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगी, उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी को कम करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यह है इरेडा और यहाँ पर आपको पता था कि 20 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल रिजल्ट, वो हमारे क्वार्टर बाई क्वार्टर और 9 मंथ के आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड 31/12/2023। सारी चीज़ें यहाँ पर लैक्स में गिवन है, हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब चीज़ों को समझिए। देखो, कभी भी कोई भी नंबर हम अगर डिस्कस करते हैं तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वार्टर हमारा, ये लास्ट क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये 9 मंथ एंडेड, ये 9 मंथ एंडेड और ये ईयर एंडेड। ठीक है, हम क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे। जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो हाँ, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो जो इस टाइम पे इस क्वार्टर की हम बात करें तो 1253 करोड़, यानी कि 1253 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। इस इनकम में हमारी अदर इनकम भी ऐड है। अदर इनकम की बात करें तो हमारी 34.36 लाख की अदर इनकम भी हुई है, जो अदर सोर्सेज हैं उनसे। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट क्वार्टर के जो हमारी इनकम थी वो थी 1176 करोड़, 1176 करोड़। अब हो गई है 1253 करोड़, यानी कि यहाँ पर जो टोटल इनकम है वहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, और हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, और लास्ट क्वार्टर में हमारे 868 मतलब 868 करोड़ की इनकम थी। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव में भी हमारे यहाँ पर सारे एक्सपेंसिव एड ऑन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसिव इंक्रीज हुए हैं। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 634 करोड़ के थे, उससे पहले की बात करें तो 797 करोड़ के थे, और अगर इस क्वार्टर की बात करें जिसका रिजल्ट आया है 867 करोड़ के एक्सपेंसिव है। आप देखो, आपने अगर फाइनेंस और नॉन फाइनेंस पढ़ी होगी, अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, थोड़ा भी जानते होंगे, तो आपको पता होगा जब हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू अगर ज़्यादा है तो हमारे एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं और मार्केट में हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, हमारे ज़्यादा खर्चे हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं तो दिक्कत है, तो आपको इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पीरियड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 335 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे 2084 करोड़ का है और यहाँ पर 20,000 लाख का है कुछ है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपको टोटल ओवरऑल आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारा मुनाफा जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। कितना इंक्रीज़ हो गया, यानी कि पहले था 1253
करोड़ और अब हो गया है हमारा नहीं 1253 करोड़ अब है, और पहले था हमारा 186 यानी 1176, यानी कि अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80 करोड़ के आसपास का मुनाफा देखने को मिला है इस क्वार्टर में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक अपनी रिजल्ट की प्रेजेंटेशन को भी निकाला है, जिससे आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। और जैसे कि किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है रिजल्ट को, तो वहाँ पे उन्होंने ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंटेशन दिया। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके और भी कंप्रेहेंसिव इनकम्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेहेंसिव इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है इस क्वार्टर में। पहले थी हमारी 42,468, अब मतलब कि इस क्वार्टर में जो है 42,468 है, और पहले जो थी वो थी 26,540। ठीक है, अगर हम लाख में बात कर रहे हैं, अगर करोड़ में बात करें तो 265 करोड़ पहले थी और अब है 424 करोड़। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ईपीएस की बात करें अगर हम अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में 1.38 है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1.25 था, उससे पहले 0.18 था। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कंपनी ने दिया है, कंपनी ने बताया, उस चीज़ को भी देख लेते हैं, उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा रिजल्ट के बारे में। और शानदार रिजल्ट आए, मतलब कि आप देखते हैं रिजल्ट प्रेजेंटेशन इन्होंने पूरी बाकायदा दी है और ये काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये हैं कि जिसके पास शेयर्स हैं वो शेयर्स अपने होल्ड करके रखो, क्योंकि बजट पे जरूर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड बोलने वाली है सरकार, और अगर बोल देती है तो रेडा आपको 500 रुपये के आसपास नजर आएगा विद इन ईयर नहीं, विद इन 6 मंथ भी नजर आ सकता है आपको। देखिए, इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन फॉर Q3 एंड 9M मंथ फाइनेंशियल ईयर 2024, इन्होंने पूरा ये टेबल बताई है कि हमने फर्स्ट पहले क्या बताया है, इरेडा एट ए ग्लैंस। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंसिंग, इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल हाइलाइट्स बताई हैं। इसमें इन्होंने अपने रिजल्ट्स के बारे में बताया, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बताई है, एसेट्स क्वालिटीज़ बताई हैं, शेयर होल्डर आउटलुक बताया। सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने, ये जो PDF है 28 पेजेस की है, आप BSC की वेबसाइट पर जाके और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। BSC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर शेयर का नाम लिखेंगे इरेडा, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, वहाँ पर अपनी PPT इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये इरेडा का हमारा कोई प्लांट है और उसकी इन्होंने यहाँ पे इमेज लगाई है, काफ़ी शानदार लग रही है। उसी के साथ साथ इन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया इस PDF में। इन्होंने बताया कि इंडिया लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है इरेडा। ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई कि परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, और जहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, 1987 से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर 1997 में इन्होंने लोन एग्रीमेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, फिर उसके बाद यह 2010 में अपग्रेडेड टू शेड्यूल C टू शेड्यूल B, शेड्यूल C से शेड्यूल B में अपग्रेड हुए। उसके बाद 2019 में इन्होंने रिसीव किया CBIP अवार्ड इन 2019 में, जिसमें बेस्ट फाइनेंसिंग एजेंसी बनी इरेडा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। 2017 में ग्रीन मसाला बॉन्ड में इनको अवार्ड मिला, और ये 2015 में इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में रखा गया। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई है पूरी। 2015 में इक्विटी फ्यूजन 1500 करोड़ बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 2023 में आप देख ही रहे हैं कि इरेडा यहाँ पर कितना एक 48 रुपये पे लिस्ट हुई थी और आज 148 पर खड़ी है। और यहाँ से आप वो दिन दूर नहीं होगा जब ये शेयर 500 रुपये के आसपास आपको नजर आएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने इरेडा किस शेयर और किस प्राइस पे लिया है। ठीक है, और आपको कितना मुनाफा हो रहा है, इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। इरेडा का इन्होंने बताया कि प्रेजेंस अक्रॉस द रिन्यूएबल सोर्स सेक्टर विद द कंप्रेहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो है सारी देखिए आप सोलर, हाइड्रो, ट्रांसमिशन, बायोमास, विंड, एनर्जी एफिशिएंसी, इथेनॉल, वेस्ट टू एनर्जी। देखो, मैं तो आपको यही कहूँगा, इरेडा में आपको कभी भी कैसे भी गिरावट मिले ना, आप इरेडा को ऐड ऑन करिए। ठीक है, इरेडा बहुत अच्छा शेयर है। ठीक है, और आने वाले टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाने वाला है ग्लोबली और इंडिया में, दोनों में यहाँ पर ये इनका शानदार काम कर रहे हैं, और ये आपको देखते देखते एक अच्छा पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देने में नज़र आ सकता है। देखिए, इन्होंने पूरी समरी यहाँ पर दी है और इसमें लिखा है सारी चीज़ों के बारे में, आपको एक्सप्लेन किया है कि पीरियड इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या इनकम हुई है, ठीक है, इनको लोन बुक क्या है, नेटवर्थ कितनी है, ग्रॉस NPA कितने, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जैसे रिजल्ट्स में थी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर दी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है या फिर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी काम करेगा, मन करेगा कि हम आपके लिए कुछ रिसर्च करें। तो आई होप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।